साथियों, आज हम चर्चा करेंगे फलों के राजा आम पर बदलते मौसम के पैटर्न की मार। अल नीनो का कहर इस बार आम उत्पादक किसानों पर कहर बनकर टूटा है। अप्रैल के माह में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान ने आम की प्राथमिक रूप से फसल को प्रभावित किया। इसके बाद मई में आई हुई अल नीनो के बवंडर के कारण 2 दिन पहले जो तेज हवाएं, आंधी तूफान देखने को मिला, उससे जो है आम की फसलों को प्रभावित किया। देश में 240 लाख टन आम आमतौर पर पैदा होता है, जिसमें 30 लाख मीट्रिक टन आम हम कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरबिया जैसे देशों को भेजते हैं। जापान ने इस बार भारत के आम पर रोक लगा दी है, यानी कि आम के किसानों पर इस बार चौतरफा मार है। हमारा जो आम का एक बड़ा बाजार विदेश में था, जहां अच्छी पैसे मिलने की संभावना होती थी, वो हॉर्मुज स्ट्रेट में या ये कहिए कि खाड़ी देशों में तनाव के चलते वो संभावनाएं पूरी तरह से धूमिल हो चुकी हैं। अब सरकार जहां जहां पर इसकी संभावनाएं तलाश रही थी, उसमें एक सबसे बड़ा संकट ये आया है कि जापान ने भारत के आम के आयात पर रोक लगा दी है, जिससे आम के किसानों को कीमत कम मिलने की संभावना है। पिछले वर्ष आम की अधिकता होने के कारण किसानों को दाम नहीं मिले। इस बार आम का निर्यात न होने के कारण और आम की फसल में भारी नुकसान होने के कारण हो सकता है कि आम की देश में खुदरा कीमतें बढ़ें, जिससे उपभोक्ता को आम महंगा हो सकता है। लेकिन 25% ही आम अब पेड़ों पर बचा है। लगभग अगर हम कहें कि हमारी 3 जो मुख्य वैरायटी है, दशहरी, लंगड़ा और अल्फांसो, एक पेड़ लगभग 2 कुंटल आम देता है। अभी कल के तूफान के बाद लखनऊ के कई जगह आम उत्पादकों से जो बात हुई है, उस पर यह निष्कर्ष सामने निकल कर आया है कि आम की फसल काफी प्रभावित हुई है और अभी आम की फसल में जाली भी नहीं पड़ी थी कि उससे पहले ही इस तेज गति के तूफान ने जो है काफी किसानों की फसलों को काफी हद तक बर्बाद कर दिया, और जो आम हवा के कारण गिरा है उसकी बाजार में मांग भी नहीं है। इस तरह का आम अधिकतर अचार कंपनियों द्वारा उपयोग में लाया जाता था, लेकिन आम में जाली न पड़ने के कारण संभावना यह बन रही है कि आम के किसानों को उस गिरे हुए माल की कीमतें मिलना मुश्किल है। अचार कंपनियां इसको अवसर मानते हुए किसानों से सस्ते दामों में आम खरीदने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इसका नुकसान पूरे उत्तर प्रदेश में है और भारी मात्रा में कच्चा आम जो है हवा के कारण जमीन पर गिरा है। सभी लोग बाजार में एक साथ बेचना चाहते हैं, तो जब आपूर्ति अधिक हो और मांग कम हो तो किसान को पैसा नहीं मिलता। ये सब जो प्रभाव है, ये बदलते मौसम के पैटर्न का प्रभाव है। महाराष्ट्र में फंगस के कारण आम की फसलों में काफी नुकसान हुआ है। निर्यात बंद होने के कारण और फंगस के कारण वहाँ की जो प्रमुख वैरायटी है अल्फांसो, उसमें जो है सही समय पर जो प्रीमियम क्वालिटी का अल्फांसो होता था, एक पेटी की कीमत लगभग 15,000 रुपये तक मिलती थी। इस बार उसकी कीमत केवल 2,000 रुपये तक मिल रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि आम के किसानों पर भारी संकट है। एक किसान द्वारा बातचीत में कहा गया कि लगातार मजदूरी बढ़ रही है। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मजदूर 500 रुपये लेकर जाता है, लेकिन किसानों का उत्पादन गिरने और कीमतें स्थिर न होने के कारण आम के किसानों को घाटा हो रहा है। यह बड़ा एक मौसमी बदलाव है और इस मौसमी बदलाव से हर तरह का किसान मर रहा है। अगर इन मौसमी बदलाव के चक्रों को नहीं समझा गया या इसके उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में देश में आम के उत्पादन पर खतरा हो सकता है। फलों का राजा कहे जाने वाला आम इस बार भी किस दौर से गुजर रहा है, यह तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन आम के किसानों को उनकी लागत निकलना भी मुश्किल है, यह आम उत्पादक किसानों द्वारा बताया गया है। तो मैं देश की सरकारों से, राज्य की सरकारों से अपील करता हूं कि जिस तरह से दूसरी फसलों में किसानों को मुआवजा दिया जाता है, उसी प्रकार जो आम की फसल का नुकसान हुआ है, आम उत्पादक किसानों को भी इसका मुआवजा उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ये एक तरह से पूरी तरह से दैवीय आपदा है
आम की फसल बिल्कुल तैयार थी और ऐसी स्थिति में 75% आम तेज हवा के कारण जमीन पर गिर गया है, जिसकी कीमतें 2 से 5 रुपए किलो मिल रही हैं। इससे मुश्किल समय आम किसानों के लिए नहीं हो सकता। तो देश की सरकारों को, राज्य की सरकारों को आम उत्पादक किसानों के आंसू पहुंचने चाहिए। देश में सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और इसके बाद महाराष्ट्र आम का दूसरा बड़ा उत्पादक है और निर्यातक है। धन्यवाद।